हेलो बच्चों, नमस्कार। तो ठीक है, आप लोग हम लोग 7वीं क्लास की साइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं फिर। और आप जानते हैं कि हमारा जो थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, है ना। आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इसको। और पहले हम लोग नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स और नेचुरल में प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, आर्टिफिशियल में भी जो भी है एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन, ये सब का नाम तो हम लोग ले लिए। तो अभी जो है वूल के बारे में बात करना है। और वूल जान रहे हैं आप, उस दिन वूल यील्डिंग एनिमल्स के बारे में बात की। एनिमल फाइबर है ना। इसको ये मिलता कहाँ से है? ये शीप से, कैमल से, गोट से, याक से और अल्पाका, लामा, ये सब कुछ जो एनिमल्स हैं इनसे वूल मिलता है हमको। तो वूल की अब प्रोसेसिंग है यहाँ पर, पहले हम लोग बात कर चुके हैं वूल की। तो वूल की प्रोसेसिंग में कई स्टेप्स होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, मेनी स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। हम जिस रूप में हमें मिलता है स्वेटर और शॉल या वूलन क्लॉथ, है ना, जो प्योर वूल, जो नेचुरल वूल के जो कपड़े होते हैं महंगे होते हैं, तो जो मिलता है काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी कई प्रोसेस से गुजरने के बाद वो मिलता है। तो ये स्टेप्स क्या हैं? जो देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रोसेसिंग ऑफ वूल और नेचुरल वूल। तो प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, तो फाइबर क्या मिलता है जिससे यार्न बनते हैं, उनको हम फाइबर कहते हैं। जिससे थ्रेड बनते हैं उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? फाइबर। कॉटन भी क्या है? फाइबर है ना। मटेरियल के नाम पर वो फाइबर है, ठीक है ना। फाइबरस मटेरियल होता है, उसमें रेशे होते हैं, निकालेंगे पतले पतले रेशे निकलेंगे, तो ये फाइबर है। तो प्रोसेसिंग, वूल की प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं? जो पहला स्टेप है वो क्या है? जो उसके रिमूव किए जाते हैं उसके बाल, है ना। फर बालों से, बाल से मिलता है, हेयर ही है। तो एक तरह से जो इसको बोलते हैं शीयरिंग, इस स्टेप को हम शीयरिंग कहते हैं। शीयरिंग मतलब क्या है? कटिंग, फ्लीस। ओके, सो कटिंग और रिमूविंग फ्लीस, ठीक है। फ्लीस मतलब जो स्किन पर जो हेयर है, डेड स्किन के साथ पूरा जो हेयर है वो निकलता है, उसको हम शीयरिंग कहते हैं। फ्लीस बोलते हैं इस मटेरियल को, जो कट करने के बाद मिलता है हमको ना, वो फ्लीस है। तो स्किन पर जब है तो उसको हम फ्लीस कहेंगे। तो उनको हम कैसे रिमूव करते हैं? रिमूव करने वाले ये जब वैसे तो गर्मियों के दिन में ऐसा होता है, जब उस मौसम में जैसे कश्मीर है, हिमाचल वगैरह है, जहाँ पर ये शीप रियरिंग और गोट रियरिंग होती है अच्छे अमाउंट में, या इवन राजस्थान, गुजरात में भी होती हैं, पंजाब में होती हैं। तो इन सभी जगहों पर क्या करते हैं, जाड़े के दिनों में तो उनके बड़े बड़े बाल हो जाते हैं शीप के और गोट के, और इसलिए कि वो उनको जाड़े से बचाते भी हैं ये चीज़ें। लेकिन गर्मी के दिनों में बिना बालों के रह सकते हैं और उनको थोड़ा आराम भी हो जाता है। तो जब भी उनका हॉट सीज़न आता है तो उसमें क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं, मशीन से कट करते हैं। जैसे हमारे बाल काटे जाते हैं तो वैसे मशीन से उनके भी बाल काटे जाते हैं और बढ़िया से गहराई से काटे जाते हैं। उनकी स्किन क्या होती है? डेड होती है। डेड स्किन के ऊपर ये बाल होते हैं, उनको पूरा मिला के फ्लीस बोलते हैं। तो रिमूव कर देते हैं इसको, ठीक है। और बाकायदा अच्छी तरह से काटा जाता है। ऐसा काटने में उनको कोई पेन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। डेड चीज़ें हैं, जैसे हमारे बाल काटे जाते हैं तो पेन नहीं होता, क्योंकि बाल क्या है? डेड पार्ट हैं हमारी बॉडी के। तो वैसे ही वहाँ पर भी क्या है, वो डेड पार्ट हैं फ्लीस, और उनको फर जो काटे जाते हैं तो उनको हम कहते हैं शीयरिंग। शीयरिंग के लिए मशीनें होती हैं और प्रॉपरली उसको थोड़े गर्म सीजन में काटा जाता है। तो दिस इज नथिंग बट कटिंग और रिमूविंग ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी, ओके, फ्रॉम द बॉडी, एंड दिस इज along with dead skin, along with dead skin, ओके। क्योंकि जो महीन वाले जो फर होते हैं वो एकदम स्किन में पतले पतले छोटे छोटे होते हैं या लंबे भी होते हैं, तो उसके सहित निकाला जाता है ताकि उसमें वेस्ट ना हो जाए, वहाँ पर छूटा ना रह जाए। तो ये होता है शीयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग के बाद क्या करते हैं, उस पूरा इकट्ठा करके
जो भी फ्लीस हैं उनको इकट्ठा करके क्या किया जाएगा। जान रहे हैं कि शीप वगैरह घूम रहे हैं यहाँ पर, चरने जा रहे हैं, तो बहुत सारे गंदगी, डर्ट, डस्ट, आयल, ग्रीज सब क्या होगा, लगा होगा उनकी बॉडी में। तो जो उसको खूब बढ़िया से धोते हैं, अच्छी तरह वॉश करते हैं उसको, तो इस वॉश करने को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। ठीक, जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, स्कोरिंग। ये स्कोरिंग तो वॉशिंग वेल, ओके, वॉशिंग वेल, अच्छी तरह धोते हैं द रिमूव्ड फ्लीज, ओके, रिमूव्ड फ्लीज। तो इनको फ्लीज को जहाँ जो रिमूव किए होते हैं बॉडी से, उसको बहुत अच्छी तरह धोते हैं। क्या करने के लिए, टू रिमूव व्हाट, टू रिमूव डर्ट, डस्ट, ग्रीज एटसेट्रा, ओके, और ग्रीज एटसेट्रा, तो इसको रिमूव करते हैं, तो वॉश करते हैं। इसी वॉश करने को हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। तो वूल को अच्छी तरह से मशीनों से, आजकल तो मशीनों से वॉश किया जाता है ताकि बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और उसका यूज़ किया जाए सावधानी से कि वो वाटर में बह न जाए। तो पानी के जरिए इसको खूब धोते हैं और ठीक है, वॉशिंग वेल हियर यूजिंग वाटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वाटर से धो सकते हैं। हाँ, कुछ केमिकल्स वगैरह का रिस्ट्रिक्शन होता होगा कि कौन सा केमिकल वहाँ यूज़ करना है, किस पर नहीं यूज़ करना है। तो ये हो गया स्कोरिंग। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, शॉर्टिंग, ओके, शॉर्ट या शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग क्या कहते हैं, छांटने को बोलते हैं, है ना, छांटनी करना, शॉर्टिंग, अलग करना। क्या अलग करना हो सकता है, तो फ्लीज में से वैसे भी डेड स्किन धो देते हैं तो निकल जाती है, और कुछ बचा हुआ बड़े पीसेस बचे हुए हैं तो उसको हटाना है, एक बात। और दूसरी बात शॉर्टिंग में क्या है कि शीप या गोट के जो हेयर होते हैं उसमें कुछ अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग बनावट के भी होते हैं। उसमें बहुत सारा महीन महीन भी होता है, बहुत सारे मोटे मोटे भी होते हैं, है कि नहीं, अलग अलग। आप ही देखिए कि हाँ, जो टॉप इधर उधर जो बाल हैं वो क्या हैं, वो कहीं मोटे हैं, किसी पार्ट में क्या है पतले हैं, आगे क्या है ऐसे पतले बाल हैं। तो ठीक है, स्किन पर जो हैं वो थोड़े से अलग किस्म के हैं, साइज छोटी है। तो जो बॉडी पर डिफरेंट पार्ट्स में जो बाल हैं उनमें क्या है, वो कोई कहीं ठीक होते हैं, लंबे होते हैं या मोटे होते हैं, पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, थोड़े स्टिफ होते हैं, इस तरह के कई तरह के होते हैं बाल। तो उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, छांटा जाता है। तो शॉर्टिंग तो उसको सेपरेट करते हैं एक तरह से, ठीक है ना। सो सेपरेटिंग अकॉर्डिंग टू their textures, okay. So separating this material or fleece, or separating fibers from the fleece according to texture, कैसे किस तरह बनावट के हैं उनको, वो छोटा बड़ा है, सॉफ्ट हैं, कैसे हैं, ठीक है ना, उनको छांटा जाता है। तो ये क्या हो सकते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं, थोड़े सॉफ्ट या थोड़े स्टिफ हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लॉन्गर एंड शॉर्टर भी होता है, लॉन्गर एंड शॉर्टर ऐसा भी होता है। तो ये एटसेट्रा इस तरह से छांटते हैं फ्लीज को ताकि अलग अलग उनका यूज़ किया जा सके। तो ये शॉर्टिंग है। और इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें जो अनडिजायरेबल है कुछ, उसमें रिमूव करते हैं, ठीक है। तो रिमूविंग डैमेज्ड और हाँ ठीक है, डैमेज हेयर्स, ठीक है, या और बर्स बॉल्स, ठीक है, बर्स यानी बॉल्स, ठीक, ऐसे बात है। जैसे आप देखते हैं ना जाड़े में स्वेटर वगैरह, एक्रिलिक के स्वेटर हम लोग जो जनरली पहनते हैं एक्रिलिक के स्वेटर होते हैं। तो एक्रिलिक के भी स्वेटर क्या होते हैं,
बैठने सोने में धीरे धीरे क्या होता है, जब पुराना होता है तो उसमें क्या होता है, ये राउंड राउंड बॉल जैसे स्वेटर में हो जाते हैं चारों ओर, है ना, छोटे छोटे बॉल जैसा हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बर्स कहते हैं। ये बर्स है यहाँ पर, तो रिमूविंग बर्स, दीज आर बर्स, PURR। सो बर्स आर रिमूव। तो वैसे शीप, जो शीप है और जो गोट है, उनके बालों में भी बैठते चलते कहीं घिस रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कर रहे हैं, रगड़ जहाँ हो रहा है, तो कुछ उनके क्या होते हैं, कुछ बॉल जगह जगह गोल गोल बॉल जैसे हो जाते हैं उनके जो हेयर है, तो इसको क्या करते हैं, बर्स बन जाते हैं उनको। वैसे तो जो सीधा करने लायक है तो किसी मशीन में डालकर सीधा कर लेते हैं, लेकिन अगर एकदम ख़राब हो गए हैं, एकदम बॉल बन ही गया है, तो क्या करते हैं, उसको छाँट देते हैं। तो बर्स का सेपरेशन होता है, ठीक है। सो रिमूविंग डैमेज हेयर्स और बर्स, इनको हम, इसको छाटा जाता है वहाँ पर ताकि और क्लीन मटेरियल मिल जाए, और भी कुछ और भी है ना, एंड अदर इम्प्योरिटीज, एंड अदर इम्प्योरिटीज, जो भी गैर जरूरी चीज़ें हैं, है ना, इम्प्योर और अनडिजायरेबल, ठीक है, अनडिजायरेबल, ओके, जो उसमें अनडिजायरेबल्स हैं और भी कुछ छूट गए हैं, उनको भी वहाँ से हटाते हैं, कुछ स्किन के पार्ट हो सकते हैं, तो इस तरह से उनको रिमूव किया जाता है। तो इनको हम कहते हैं बर्स को, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर से वॉश करते हैं, एंड देन वॉशिंग, क्योंकि फिर वो छांटने छोटने में गंदा हो जाता है, तो क्या करते हैं, फिर उसको वॉशिंग या क्या बोलते हैं, स्कोरिंग करते हैं, ठीक है, इनको फिर से स्कोरिंग करते हैं। तो ये स्कोरिंग होता है इनका, और वॉशिंग होता है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर सुखाते हैं, ठीक है। तो जो बर्स हैं उनको हटाते हैं, फिर और अनडिजायरेबल चीज़ें उनको हटाते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, वॉश करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको फिर ड्राई करते हैं, ठीक है, ड्राइंग। तो ड्राई सुखा देते हैं उसको बढ़िया से, ताकि ये फिर अच्छी तरह से सेफ हो जाए। अब इसके बाद फिर क्या हो गया, ये साफ होता है, अब ये मटेरियल हमारे लिए यूज़ करने लायक हो गया है। अब इसमें और कुछ नई चीज़ जो करनी है वो कलर करना है, तो डाइंग, ठीक है। 5 ये क्या है, डाइंग, तो रंगना, तो कलरिंग, तो बहुत सारे या इसको बोलते हैं कलरिंग, तो जैसा भी बहुत सारे कलर में इसको रंगा जाता है। आप जानते हैं कि जो नेचुरल वूल है वो क्या होगा, वाइट होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, यही तो होता है। जो शीप अगर देखे हैं तो ऐसी तो होती हैं, कभी ग्रीन पिंक ऐसे शीप तो नहीं देखी जाती हैं। तो जनरली क्या होता है, जो कलरिंग है तो वो ऐसे किया जाता है, नेचुरल जो आर्टिफिशियल कलर दिए जाते हैं ना, आर्टिफिशियल कलर्स उनको दिए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल वूल क्या होता है, जो नेचुरल वूल है वो कैसा होता है, नेचुरल वूल क्या होता है, ब्लैक ब्राउन, ठीक है ना, ऐसे तो होता है, या वाइट, तो इनको कलर किया जाता है, इसको डाइंग बोलते हैं, डाई करना, कलर करना बोलते हैं ना, बाल को बोलते हैं डाई कर रहे हैं, तो डाई करने का मतलब रंग लगाना होता है। तो इस तरह से ये पार्ट हुआ कि डाई करना है, और फिर बाद में क्या करते हैं, जो अब फाइबर्स हैं उनको सीधा करते हैं, ठीक है ना, और उनको कॉम्बिंग की जाती है, मशीनों से कॉम्बिंग की जाती है, यानी कि जो फर है उसको सीधा करके ऐसे ऐसे कांगे जैसा मशीन से उसको क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है। तो अब क्या होता है कि जो 6th है इसमें, उसमें स्ट्रेटन, ठीक है ना, स्ट्रेटन ऐसे करते हैं, कॉम्बिंग, ठीक है ना, स्ट्रेटिंग करते हैं, उसको स्ट्रेट सीधा करते हैं, कॉम्बिंग जैसे उसको छांटते हैं, अलग अलग करते हैं, एक में फंसे हुए हैं तो उलझे हुए हैं आपस में, तो उसको अलग अलग भी किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इनका यूज़ किया जाता है।
स्ट्रेट और कॉम्बिंग करने के बाद हमको क्या मिलता है, यूजेबल, ठीक है ना, यूजेबल फाइबर मिलता है। तो ये यूजेबल फाइबर क्या करते हैं, यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ये एकदम से अच्छी तरह से इनको यूज़ किया जाता है और इन्हीं से हम वुलन क्लॉथ्स, स्वेटर्स, शॉल्स बनाते हैं। इसके बाद यार्न बनाते हैं, तो इसको स्पिन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हैं, यार्न या स्पिनिंग करते हैं, तो खैर स्पिनिंग में आ जाएगा, प्रोसेसिंग का हिस्सा तो नहीं रह गया, लेकिन फिर भी यार्न बनाते हैं। तो देन इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, शेयरिंग, और इसके बाद यार्न बनाते हैं, ठीक है। देन 7th, देन स्पिनिंग, और यू कैन से मेकिंग यार्न, मेकिंग यार्न, ठीक है। तो यार्न बनाते हैं। अब ये क्या हो गया, जो लॉन्गर फाइबर्स हैं, लंबे लंबे हैं, उनका यूज स्वेटर के लिए किया जाता है, शॉल के लिए किया जाता है। और जो शॉर्ट वाले हैं उनका बोलते हैं ना, कभी वुलन पैंट, वुलन शर्ट, जाड़े में ऐसा लोग पहनते हैं, बोलते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं जो क्लॉथ बनते हैं वुलन शॉर्टर वाले से बनते हैं। जो लॉन्गर वाला स्वेटर शॉल के लिए रख लेते हैं। तो जो लॉन्गर हेयर है, ठीक है ना, तो लॉन्गर हेयर्स किस लिए होते हैं, ये शॉल्स और स्वेटर्स के लिए, एंड स्वेटर्स। और जो शॉर्टर हैं वो किसके लिए होते हैं, वो वुलन क्लॉथ के लिए, ठीक है ना, वुलन क्लोथिंग्स। तो ऐसा बनाते हैं। तो ये इनकी प्रोसेसिंग है, ठीक है ना, ये इनकी प्रोसेसिंग है ऊल की, और इस तरह हमको वुलन क्लॉथ्स, वुलन चीज़ें मिलती हैं। तो ये प्रोसेसिंग में ये इतना ही पार्ट है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या, इसके बाद जो पढ़ना है वो क्या है, सिल्क और सिल्क प्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहाँ से कैसे बनता है, क्या कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। सिल्क भी एनिमल फाइबर है, तो अभी हम लोग एनिमल फाइबर एक पढ़े, वूल एक एनिमल फाइबर है, ठीक है ना। ये प्रोटीन मटेरियल होता है, बाल वगैरह आप जानते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये पार्ट हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो आपको अगर किसी तरह का दिक्कत होगा, डाउट होगा, तो हमको ज़रूर अपनी बात पहुंचाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड आई होप you will give your valuable comment and you will share the videos to others. And again, if you have not subscribed, then subscribe the channel. Thank you very much.